नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। राजस्थान की कला और संस्कृति अपनी चल रही थी, उसी में हम बात करेंगे आज मंदिर को लेके। मंदिर के आज जो है यहाँ पे लगभग 81 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके हम बात करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 4 नंबर का अपना आज का वीडियो रहने वाला है और पेपर फर्स्ट की हम तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे सेकंड ग्रेड से संबंधित, जो कि फर्स्ट पेपर के हो चाहे सेकंड पेपर के हो, जिसमें आपके हिंदी विषय है तो उसकी तैयारी करते हैं तो उसके वीडियोज़ भी जो है वो आज से जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो अब की बार अपने को 40% के पार जाना है, तो अपने को क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़रूरी है करने। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा जो रहेगा कि देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की जो कुल संख्या है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो देलवाड़ा का जो आबू के निकट जो मंदिर परिसर है वहाँ पे मंदिरों की जो कुल संख्या है वो है लगभग 5 मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है कि देलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। देलवाड़ा जो मंदिर है वो है अपने आबू पर्वत पे। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम जो है वो कहाँ पर स्थित है। बेणेश्वर धाम जो है वो अपने डूंगरपुर ज़िले में है। नवा टापरा, नवा टापुरा हो सकता है या नवा टापरा गांव जो है वहाँ पे हो सकता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि उदयपुर के निकट एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन से शासक ने बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर के निकट है, ये बनवाया था बप्पा रावल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चार चोमा मंदिर जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है। चार चोमा मंदिर जो बना हुआ है वो राजस्थान के कोटा ज़िले में बना हुआ है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है। नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु का जो मंदिर जो समर्पित है वो है अपने विष्णु को, विष्णु भगवान को जो है ये मंदिर जो है वो समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की जो तिथि है वो कौन सी है। सबसे प्राचीन माना जाता है ज्ञात मंदिर है, नाम है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ये जो इसका जो समय है वो है 689 ईस्वी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पांडुपोल जो मंदिर है वो कहाँ पे है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर की मैं बात करूँ तो ये है अपने अलवर ज़िले में। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। सुंदा माता का मंदिर अगर आता है प्रश्न में तो यहाँ पे जालोर आपको करना है राइट आंसर। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे चौथा वीडियो आज चल रहा है। बढ़िया वीडियो जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं, बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप अपने यहाँ पे जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कहीं पे जो है किस तरह से जो है वो अपने को कितने वीडियोज़ जो है वो यहाँ पे डालने चाहिए। टॉपिक के तो सारे डालेंगे ही, लेकिन फिर भी आपको जो है कमेंट करके बताना ज़रूर है कि भाई आपको जो है वो वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रणकपुर मंदिर का जो प्रमुख स्थापत्यकार है वो कौन था। रणकपुर के जैन मंदिर जो हैं उनके स्थापत्यकार की बात करें तो वो थे देपाक। अगला प्रश्न है कि आवरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। आवरी माता का जो मंदिर है वो निकंब में माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वास्तुकार जो शैली है उसका कौन सा वाला मंदिर यहाँ पे नहीं है। पहला ऑप्शन है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, दूसरा है ओसिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधी माता का मंदिर भी सही है। चार चोमा का जो शिव मंदिर बना हुआ है वो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। अगला प्रश्न रहेगा कि 12 में स्थित किस मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है। तो देवी के पीठ की पूजा जो की जाती है 12 ज़िले में स्थित है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है ये। तो यहाँ पे देवी के जो पीठ की पूजा है वो यहाँ पे होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा कि महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है। बात करेंगे जगदीश मंदिर की तो जगदीश मंदिर जो है वो उदयपुर में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली का इनमें से कौन सा है। तो सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू में स्थित है वो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। बाकी तीनों जो है जिसमें समाधीश्वर है, चौमुखा है, जगत शिरोमणि मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं है।
आगे बात करें कि ओसियां के जो जैन मंदिर बने हुए हैं वो किस ज़िले में स्थित हैं। ओसियां के जैन मंदिर देखिएगा, ओसियां कहाँ पे है, ओसियां है अपने जोधपुर ज़िले में। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सचियाय माता का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर जो ये है कहाँ पे स्थित है। तो ये तीनों के तीनों सचियाय माता, सूर्य मंदिर, हरि मंदिर जो है वो जोधपुर का जो ओसियां है वहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। भूमिज शैली का जो सबसे पुराना मंदिर है वो है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। याद रखिएगा, पाली जिले का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। अगला सवाल है कि मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली मानी जाती है। तो ये मानी जाती है नागर शैली की उपशैली। भूमिज शैली जो है वो नागर शैली की स्थापत्य शैली की उपशैली मानी जाती है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना हुआ है। कौन सा ऐसा मंदिर है, तो भाई वो मंदिर है अपना नाथ द्वारा का मंदिर। 3 नंबर है, याद रखिएगा बढ़िया से। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव सबसे लोकप्रिय है। अन्नकूट महोत्सव देखो एक ही जगह का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में। इसका अन्नकूट महोत्सव जो है पूरे राजस्थान भर में जो है प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का जो खजुराहो कहलाता है वो कहलाता है शिव मंदिर भंडदेवरा का, इसको हम कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। मिनी खजुराहो जो कहलाता है वो रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर कहलाता है। 1 नंबर यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि भंडदेवरा मंदिर जो है वो कहाँ पे है। भंडदेवरा जो मंदिर है वो है अपने 12 ज़िले में। कौन से ज़िले में भाई, 12 ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बारडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है। बारडोली का जो मंदिर परिसर है उसका संबंध माना जाता है गुर्जर प्रतिहार से। चलिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि बारडोली के घटेश्वर मंदिर के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। तो वहाँ पे नटराज का जो स्वरूप है उसको उत्कीर्ण किया गया है बारडोली के घटेश्वर महादेव मंदिर में। अगला प्रश्न है कि बारडोली का मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। मंदिर शैली आपको बतानी है तो यहाँ पे पंचायतन शैली आप याद रखिएगा। वैसे इसकी बात करें तो ये नागर शैली भी है और पंचायतन शैली भी है। इन दोनों का मिश्रित जो रूप है वो माना जाता है बारडोली के मंदिर को। चलिए अगला बात करें कि बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बारडोली के शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है कि वो बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर स्थित है। तो वो नदी कौन सी है, बनास नदी है, याद रखिएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा माउंट आबू के लूण वसही नेमीनाथ मंदिर के मुख्य जो शिल्पकार थे या शिल्पी थे वो कौन माने जाते हैं। दिलवाड़ा माउंट आबू की बात है, उसमें 2 मंदिर हैं, लूण वसही है एक, तो नेमीनाथ मंदिर है। तो वहाँ पे शोभन देव जो हैं, शोभन देव जी जो हैं वो उसके शिल्पकार माने जाते हैं। अगला सवाल है कि दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर वहाँ पे शामिल नहीं है। देखिएगा विमल वसही का वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, लूण वसही भी है, पीत लहर भी है, लेकिन पशुपतिनाथ का मंदिर वहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था। तो ये हुआ था गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। दिलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था विमल शाह के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा में तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा हुआ था वो हुआ था तेजपाल के द्वारा। याद रखिएगा, तेजपाल ने दिलवाड़ा में नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था 1230 में। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूण वसही मंदिर जो है किस तीर्थंकर को समर्पित है। ये माना जाता है नेमिनाथ जी को समर्पित है दिलवाड़ा का तेजपाल मंदिर, जिसको हम लूण वसही मंदिर भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। केला देवी का जो मंदिर है वो अपने करौली ज़िले में बना हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव हैं वो माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें चित्तौड़गढ़ गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। बात करें आगे गोट मांगलूद का दधीमती माता का मंदिर, इसका सही है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भी यहाँ पे सही है। और जगत का अंबिका माता का जो मंदिर है, यानी इस हिसाब से 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन अपना सही है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में है यहाँ पे। आगे बात करें अगले प्रश्न को लेके, तो करौली का केला देवी का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। तो केला देवी करौली में जो कालीशील नदी के जो किनारे मंदिर है वो है केला देवी मंदिर। अगली बात करेंगे कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है वो है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। याद रखिएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। आगे है कि बेणेश्वर धाम पर कौन सी ऐसी 3 नदियां हैं जिनका संगम पर बेणेश्वर धाम बसा हुआ है। तो वो हैं अपनी देखो सोम, माही और जाखम। तो कहाँ पे भाई, सोम, माही, जाखम 3 नंबर ऑप्शन में आ रही हैं। सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर हैं बेणेश्वर धाम। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंदिर खजुराहो के समान है काम किरणाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। वो है अपना किराड़ू के मंदिर हैं अपने बाड़मेर ज़िले में, उनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किराड़ू के मंदिरों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह 5 वैष्णव शिव मंदिरों का समूह है, बिल्कुल राइट है। किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इनका निर्माण 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला है कि किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप था, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा युग्म आपको असंगत लग रहा है। अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में नहीं है भाई। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है, सही है। विभीषण मंदिर केथुन कोटा में है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, लेकिन यहाँ पे वो 1 नंबर ऑप्शन गलत आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि विभीषण का मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है। अभी अभी आया था कि केथुन कोटा में जो है वो विभीषण का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि अंबिका माता का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर ज़िले में है, जगत नामक स्थान पे है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था। वो कौन सा मंदिर था। तो वह मंदिर था भांडा साह जैन मंदिर था बीकानेर का। याद रखिएगा, भांडा साह जैन मंदिर बीकानेर जो है उसमें पानी के स्थान पे घी का इस्तेमाल किया गया था। आगे बात करें कि भरतपुर के गंगा मंदिर का जो निर्माण था महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में ये काम शुरू किया गया था। लेकिन ये कार्य जो है वो कब तक जारी रहा था, कितने सालों तक ये काम जारी रहा था। तो आपको बता दें कि लगभग 90 वर्ष तक जो है वो ये इस मंदिर का निर्माण कार्य जारी रहा था। याद रखिएगा, 90 साल तक। अगला प्रश्न है कि शीला देवी मंदिर जो है कौन से ज़िले में स्थित है। शीला देवी मंदिर है अपने जयपुर ज़िले में। याद रखिएगा, जयपुर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो किस ज़िले में स्थित है। धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो है अपने अलवर ज़िले में। याद रखिएगा, अलवर ज़िले में है धौलागढ़ देवी का मंदिर। अगला प्रश्न है कि लटियाल देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। लटियाल देवी का जो मंदिर है वो है फलोदी जोधपुर में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृकुंडिया का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। मातृकुंडिया का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का मंदिर। अगला है मंदिर और स्थान में से सही ढंग से जो मेल नहीं खा रहा है। पहला है सास बहू का मंदिर टोंक जिले में नहीं है, पहला ही मेल नहीं खा रहा भाई। 1 नंबर ऑप्शन ही आ रहा है। कपिल मुनि मंदिर कोलायत में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो रहा है। अगला है कि राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ में अंकन दर्शाया गया है। तो वो किराड़ू के मंदिर है भाई, बाड़मेर वाले हैं किराड़ू के मंदिर। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। सोमेश्वर का जो मंदिर है वो किराड़ू बाड़मेर में ही स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूलगिरी जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे है। चूलगिरी जैन मंदिर जो है वो अपने जयपुर ज़िले में है। याद रखिएगा 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है। गलता तीर्थ बड़ा माना जाता है, सूर्य देवता को ये समर्पित माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 12 देवरा नामक शिव मंदिर जो समूह है वो कहाँ पे है। तो ये है जहाजपुर में। कहाँ पे भाई? जहाजपुर में स्थित है। अगला है कि गुप्तकालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। भ्रमर माता का मंदिर है अपने छोटी शादड़ी में। छोटी शादड़ी, बड़ी शादड़ी, चित्तौड़गढ़ उधर है ना, जो है अपना प्रतापगढ़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। सबसे प्राचीन मंदिर की मैं बात करूँ इनमें से श्रीनाथ जी है, पार्श्वनाथ है, जगदीश है, हर्षद माता का जो मंदिर है वो सबसे पुराना है। सबसे पुराना पूछा है तो यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर सबसे पुराना माना जाता है। अगला है कि राजस्थान में मेवा नगर के नाम से जो प्रसिद्ध है, नगर जो प्रसिद्ध है वो किस कारण से है। वो है पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में मेवा नगर। अगला प्रश्न है कि मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी जगत शिरोमणि का आमेर में जो मंदिर है वहाँ पे गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा जो स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो थे जगत सिंह पुत्र थे। जगत सिंह पुत्र जो थे वो मान सिंह की आमेर की याद में जो है, जगत सिंह के याद में जो है मान सिंह के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसके देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित करवाए थे। तो वो करवाए थे अलवर के महाराजा थे भक्तावर सिंह, उनके द्वारा जो है सोने के दरवाजे निर्मित करवाए गए थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। तो करणी माता का जो मंदिर है वो है चूहों का मंदिर। अगला प्रश्न है कि जालोर जिले के किस शहर में सुंधा माता का मंदिर स्थित है। तो वो है अपने भीनमाल में। जालोर में भीनमाल में सुंधा माता का जो मंदिर है वो स्थित है। अगला प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो नदी कौन सी है भाई? मथाई नदी है। याद रखिएगा मथाई नदी पर है रणकपुर के जैन मंदिर। अगला है रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है। तो आदिनाथ जी को ये समर्पित हैं। याद रखिएगा आदिनाथ जी को रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो समर्पित हैं। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। खंभों का अजायब घर कहते हैं जैन मंदिरों में, रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहते हैं, देखो उसका कारण भी है, क्योंकि रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उनमें जो खंभों की संख्या है वो कितनी है भाई? वो है 1444। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? खंभों का अजायब घर कहा जाता है। अगला है कि बारडोली का जो शिव मंदिर बना हुआ है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो ये जाता है कर्नल जेम्स टोड को। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड को ये जो है वो श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि दधी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर जिले में। याद रखिएगा दधी माता का मंदिर। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। किस कारण से प्रसिद्ध है? क्योंकि जैन मंदिर में जो कला है उसके कारण जो है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध हैं। अगला है कि माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है। तो वो है अपना दिलवाड़ा का। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध माना जाता है। आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का जो है प्रतिनिधित्व आहुआ का कामेश्वर मंदिर करता है। अगला है कि तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है अपने बाड़मेर में है भाई, लूणी नदी में है। याद रखिएगा तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मंदिर। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फूल सागर जो है वो बूंदी में है, पांडुपोल अलवर में है, किराड़ू कोई जो मंदिर है वो झालावाड़ में नहीं है, बाड़मेर में है भाई, चंद्रमहल जयपुर में है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं। तो ये बने हुए हैं गुर्जर प्रतिहार शैली में। याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार शैली में ये बने हुए हैं। अगला है कि मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इनका जो संप्रदाय है इन चारों में से वो है लकुलिश संप्रदाय। याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गेपर नाथ महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो गेपरनाथ महादेव मंदिर जो है
वो अपने कोटा ज़िले में है, याद रखिएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में कौन सा एक जैन मंदिर है। तो यहाँ पे जो जैन मंदिर है वो सतबीश देवी का जो मंदिर है वो यहाँ पे एक जैन मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पे लगभग हमने 81 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको सवाल कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। और तैयारी आपकी कैसी चल रही है, किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भर्तियाँ ढेर सारी आई हैं। और अभी बात करें नवंबर दीपावली के बाद में ही जो आपकी एग्ज़ाम्स जो हम बढ़िया से स्टार्ट होने वाली हैं, और ये एग्ज़ाम्स आपकी नेक्स्ट ईयर जो है अगस्त सितंबर तक चलने वाली हैं। तो तैयारी अपनी कैसी चल रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन सी भर्ती की आप तैयारी करते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है उसी भर्ती के डाले जा सकें। वैसे सेकंड ग्रेड वाला हिंदी का बैच बना चलेगा, और यहाँ पे जीके का जो है वो चल ही रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।